इमेजिन करें वो लोग जिनको दुआ में अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुयस्सर हों और वो अल्लाह के नबी से दुआ लेते हो। आज मैं और आप किस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ के मुस्तहिक बन सकते हैं, जबकि हमने आपका ज़माना नहीं देखा। मेरे अजीज़ों, सारे रोज़े से हैं और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशारत दी कि अल्लाह ताला रोज़ादार की दुआ रद्द नहीं करता। मिसाल के तौर पर आपकी मस्जिद में इन्हीं कुर्सियों पर पिछले रमज़ान में हमारे इंतहाई काबिल एहतराम बुजुर्ग मोहतरम डॉक्टर हबीबुर रहमान साहब रहमहुल्लाह ताला बैठा करते थे। वो अल्लाह सुब्हानहू ताला के पास चले गए। इसी तरह हमारे फैमिलीज़ में, हमारे घरों में सहर व अफ्तार के वक्त हमारे वो अजीज़ जो पिछले रमज़ानों में हमारे साथ थे, अब वो नहीं है, तो उनकी यादें इंसान को थोड़ा सा कभी रंजीदा करती हैं और कभी इंसान सोचता है कि वो चलते फिरते इंसान कैसे खाक के अंदर चले गए। तो बाहर का भी ये ज़िंदगी है, ज़िंदगी का हिस्सा है। इसी तरह हम थोड़ा वक्त को पर लगाकर पीछे चले जाएं, हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना नहीं देखा, लेकिन वो लोग जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अहद मुबारक देखा, ज़माना देखा, कभी मक्का में आपके साथ रहे, कभी मदीना में आपके साथ रहे, कभी हिजरतों के सफ़र में आपके साथी बने, कभी जिहाद के सफ़र में ग़ज़वों के अंदर वो आपके हम रुकाब रहे, वो लोग जब रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सोचते होंगे तो उनकी क्या कैफियत होगी। फिर वो लोग जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुआएं लेने का मौका मिला और वो लोग जिनके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआएं की, क्या नसीब होगा उनका। बस एक दो वाक़यात आपको सुनाने हैं। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमान हो गए। उनकी वालिदा मुसलमान नहीं हुई। उनकी वालिदा न सिर्फ मुसलमान नहीं हुई बल्कि हर रोज सैयदना अबू हुरैरा को भी बुरा भला कहते, मुसलमानों को भी बुरा भला कहते। और सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी वालिदा को इस्लाम की दावत देते तो उनकी वालिदा उनको आगे से खरी खरी सुनाती। एक दिन सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला ने अपनी वालिदा को कहा कि अम्मी जान, आप इस्लाम कबूल कर लें, आप मुसलमान हो जाएं। तो उन्होंने सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला को आगे से बहुत ज्यादा जली कटी सुनाई और बातों बातों में रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में भी नाज़ेबा जुमला बोल दिया। अब सैयदना अबू हुरैरा बड़े कबीदा खातिर हुए, रोने लग गए और रोते हुए बारगाह रिसालत में पहुंचे। अब आप एक लम्हे के लिए इमेजिन करें कि आपका वो मुनस व गमखार बंदा, वो हस्ती जिसे अल्लाह ने रहमत लिल आलमीन बनाकर भेजा, जब रोते हुए सैयदना अबू हुरैरा बारगाह रिसालत में पहुंचे तो गोया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे अबू हुरैरा को गले से लगा लिया और कहा, अबू हुरैरा तुम क्यों रोते हो। और जब बंदे से इंतहाई लाड करने वाला और प्यार करने वाला बंदा इस तरह बंदे को गले लगाए तो आंसुओं के बंधन तो टूट जाया करते हैं ना। गोया आंसुओं के सैलाब के आगे जो बंद बांधा हुआ था वो टूट गया और अबू हुरैरा खुलकर रोए और ऊपर से रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सरापा शफकत थे, आपने कहा, अबू हुरैरा क्या बात है, मुझे बात बताओ, तुम रोते क्यों। तो सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला कहने लगे, या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको रहमत मुजस्सम बनाकर भेजा है, आप मेरा एक काम तो करो। तो गोया हुजूर ने फरमाया, अबू हुरैरा अब काम तो बताओ, काम क्या है। तो सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला कहने लगे, या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मेरे लिए दुआ करें, अल्लाह अबू हुरैरा की माँ को हिदायत अता कर दे। अब बस यही बात है जो मैं अर्ज करना चाहता हूं कि क्या खुश नसीब थे वो लोग जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना मुयस्सर आया और फिर उनको रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं मुयस्सर आई। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू हुरैरा अभी दुआ कर देते। आपने ये नहीं कहा अच्छा नमाज के बाद दुआ करेंगे, कल करेंगे। ऐसे अल्लाह के नबी ने दुआ के लिए हाथ उठाए और फरमाया, अल्लाहुम्मा हदी उम्मा अबी हुरैरा, या अल्लाह अबू हुरैरा की माँ को हिदायत अता फरमा दे।
और आगे कहानी इससे भी ज्यादा दिलचस्प है। सैयदना अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला ने ऐसे अल्लाह के नबी पाक को दुआ करते देखा तो अपने घर की तरफ दौड़ लगा दी कि जाकर देखूं दुआ कबूल हुई है कि नहीं हुई। कहते मैं जब अपने दरवाजे पे पहुंचा तो दरवाजा अंदर से बंद था और अंदर पानी गिरने की आवाज आ रही थी जैसे मेरी अम्मा गुस्ल कर रही। अंदर से आवाज आई वहीं रुक जाओ जहां पर खड़े हो। थोड़ी देर के बाद दरवाजा खुला, मेरी अम्मा के सर पे दुपट्टा था और दरवाजा खोलते मेरी अम्मा ने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका ला व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सैयदना अबू हुरैरा कहते मैंने वहां से वापस दौड़ लगा दी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ और मैं अब फिर रो रहा था। तो गोया रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अबू हुरैरा हुण क्यों रोना है तू, अब तेरे रोने की क्या वजह है। तो सैयदना अबू हुरैरा कहते हैं अल्लाह के नबी आपको बधाई हो, मुबारक हो आपको, अल्लाह ताला ने अबू हुरैरा की मां को हिदायत दे दी है, अल्लाह ने आपकी दुआ कबूल कर ली है, मुबारक हो आपको। मेरे अजीजों, रमजान बिलाशुबा दुआओं की कबूलियत का महीना है। दिल में बहुत दफा ख्याल आता है मैंने भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना देखा होता, मैं भी बारगाह रिसालत में जाता, मैं भी फरियाद करता, मैं भी रिक्वेस्ट करता हुजूर मेरे लिए दुआ करें और मेरा भी काम बन जाता। इसी तरह सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला अन्हु, उनके वालिद ओहद में शहीद हो गए, उनके ऊपर कर्जा था। जिन्होंने कर्जा लेना था वो रोज दरवाजा बजाते हैं कि हमारे पैसे निकालो, हमारे पैसे निकालो। सैयदना जाबिर रजी अल्लाह तआला कहते हैं कि हमारी खजूरें पकने वाली हैं, खजूरें पकेंगी, खजूरें तोड़ेंगे, उनको बेचेंगे, आपके कर्ज अदा कर देंगे। अब जब उन्होंने सारी कर्ज जिनका देना था उसकी कैलकुलेशन निकाली और खजूरों के सारे जमा किए अंदाजे, तो वो कहते यार ये तो पैसे तो थोड़े बनेंगे। तो उन्होंने कहा कि मैं ये बाग बेच देता हूं। तो किसी ने कहा कि आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चले जाओ। अब फिर दिल में ये ख्याल आता है हमारे भी कई ऐसे दोस्त होंगे जिनके ऊपर कर्ज होगा, जो कर्ज अदा करना चाहते होंगे। बंदा कभी घर की कोई चीज बेचने की कोशिश करता है, कभी कोई चीज बात करता है, लेकिन ऐसा मुनसो गमखार कोई तो ऐसा हो जो कि कोई बात नहीं, अब ये सामान घर का ना बेचो, ये घर की चीजें मत बेचो, हम इसका कोई और बंदोबस्त करते हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जाबिर आपने परेशान नहीं होना। अब आप यहाँ एक लम्हे के लिए इमेजिन करें कि हम किसी डॉक्टर के पास चले जाए ना दवाई लेने के लिए, वो डॉक्टर सिर्फ हमारे साथ अच्छे तरीके से बोल पड़े कोई बात नहीं है, ये तो बीमारी मामूली सी है, आपने ठीक हो जाना है, एवं आपने दिल पर, वो बंदा आधा वैसे ही ठीक हो जाता है। तो जब आगे से तसल्ली देने वाले अल्लाह के नबी हूं, तो अल्लाह के नबी ने कहा जाबिर आपने परेशान नहीं होना, कल हम आपके बाग में आएंगे, तुम इस तरह करो जिस जिस का कर्ज देना है उसको बुला लो। सैयदना जाबिर रज़ी अल्लाह तआला कहते हैं एक तरफ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात थी और दूसरी तरफ मुझे मेरे अंदर से तुड़कू था कि बंदे कर्ज लेने वाले तो ज्यादा है, मेरी खजूरों की जो फल है वो थोड़ा है, कैसे होगा। कहते फिर अगले दिन सुबह हुई, ऐसे सूरज तुलू हो रहा था, मैंने देखा कि अल्लाह के नबी मेरे बाग में दाखिल हो रहे थे। मैं ये इमेजिन नहीं कर सका मेरे नबी के चेहरे अनवर की रोशनी ज्यादा थी या सूरज के तुलू होने की किरणें ज्यादा रोशन थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे मेरे बाग में दाखिल हुए, आपने ऐसे चहल कदमी करते हुए एक चक्कर लगाया, फिर यहां से वहां इस तरफ एक चक्कर लगाया। सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह तआला कहते हैं मैंने जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाग में टहलते हुए देखा, मैंने दिल में सोच लिया था जाबिर तेरी खजूरों में बरकत पड़ गई है। लेकिन फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की और जाबिर को कहा जाबिर खजूरें तोड़ने वाले बंदों को बुलाओ और खजूरें तुड़वाओ। खजूरें तुड़वाई, ढेर लग गया, कहा जाबिर बंदों को बुलाओ, जिन जिन का कर्जा देना उनको देना शुरू कर दो खजूरें। अब इंसान तो भर के थोड़ दिला है ना, वो जिन बंदों ने कर्ज लेना था वो ये समझ रहे हैं कि पता नहीं खजूरा कितने मौकी ना जान, पहले मैंने दे दो, पहले मैंने दे दो, तो बंदे आगे आ रहे हैं भाग भाग कर। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको को सबको मिलेगी। सैयदना जाबिर रज़ी अल्लाह तआला कहते हैं हर बंदे का जितना कर्ज देना था उनको दे दिया। सारे बंदे खजूरें लेकर चले गए।
लेकिन खजूरें जितनी थी उतनी ही रही। और ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ की बरकत का नतीजा था। मेरे ख्याल में आपने रात को तरावी में 11वां पारा पढ़ा होगा, सूरत तौबा। असल में वहां एक आयत मुबारक है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, खुज़ मिन अम्वालिहिम सदक़तन तुतहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा व सल्ली अलैहिम इन्न सलातक सकनुल लहुम। ए मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इनसे इनके अमवाल लीजिए, सदका ज़कात लीजिए, और आप इनके लिए दुआ कीजिए। आपका दुआ करना इनके लिए बायसे तस्कीन है। कई दफा हम देखते हैं हमारे रायविंड में जो इज्तिमा होता है तो वहां एक दुआ का दिन होता है। दुआ वाले दिन काफी भीड़ होती है ना, लोग दुआ के लिए जाते हैं। अब आप इमेजिन करें वो लोग जिनको दुआ में अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुयस्सर हो और वो अल्लाह के नबी से दुआ लेते हो। बस आखिरी बात कहकर अपनी बात को समेटता हूं। आज मैं और आप किस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ के मुस्तहिक बन सकते हैं, जबकि हमने आपका जमाना नहीं देखा। हम कैसे आपकी दुआओं में शामिल हो सकते हैं, उसका क्या तरीका है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शख्स, अल्लाह ताला उस बंदे पर रहम करे जो सौदा खरीदते वक्त और सौदा बेचते वक्त नरमी इख्तियार करता है। हम अफ्तारी का फ्रूट लेने जाते हैं, ऊपर से रोजा लगा होता है, फ्रूट वालों ने रेट बढ़ाए होते हैं। वही टाइम होता है कि बंदा सोचे कि यार मैंने तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना नहीं देखा। अब आपकी दुआ लेने का टाइम है। मैं भाव ताव करते हुए, आज मैंने केला लिया 200 रुपए, कल जाऊं केला 300 रुपए, तो बंदे का दिमाग तो घूमता है ना। लेकिन यही वो टाइम होता है कि बंदा अपने आप को संभाले, बंदा अपने आप को समेटे और ये समझे, चश्मे तसव्वुर में ये समझे कि मैंने तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ लेनी है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ उस शख्स के वास्ते जो सौदा करते वक्त नरमी का मामला करे, सौदा लेते वक्त भी, सौदा देते वक्त भी नरमी का मामला करे। और ये जो नरमी है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु तआला को फरमाया, या आयशा इन्नल्लाह रफ़ीकुन युहिब्बुर रिफ़्क़ व युअता अला रिफ़्क़ि मा ला युअता अला उनुफ़। आयशा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला बड़े नरम हैं, नरमी को पसंद करते हैं और नरमी पर वो चीज़ अता करते हैं जो सख्ती पर अता नहीं करते। मेरे अजीजों, सारे रोजे से हैं और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिशारत दी कि अल्लाह ताला रोजादार की दुआ रद्द नहीं करता। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर तशरीफ रखे, पहले स्टेप पे पांव रखा, आमीन बोला, दूसरे स्टेप पे कदम रखा, आमीन बोला, तीसरे स्टेप पे कदम रखा, आमीन बोला। जब मिंबर से नीचे उतरे, सहाबा अर्ज करते हैं, या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज आपने एक अजीब ही बात की है, पहले तो कभी आपने ऐसे नहीं कहा। तो लंबी हदीस है, मुख्तसरन अर्ज करता हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे पास जिब्रील आए थे, जिब्रील ने कुछ बद्दुआएं मांगी और उन बद्दुआओं पर मैंने आमीन कहा। और उनमें एक बद्दुआ क्या है कि बदनसीब है वो शख्स जो रमजान का महीना पाए और अपने गुनाह मुआफ न करवा सके। और ये भी हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला रोजादार की दुआ रद्द नहीं करता। तो फिर आपसे गुजारिश है, अल्लाह ने आपको मौका दिया है, हम सारे रोजे से हैं, रोजे में दुआ करें, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे उन तमाम फौत शुदगान की मग़फ़िरत फरमाए। जैसा कि मैंने अर्ज किया कि रमज़ान हमारी सदाबहार यादों का एक सिलसिला है। जैसा कि मैंने बताया, डॉक्टर हबीबुर रहमान साहब और हमारे बहुत से जिंदगी के अजीज रिश्तेदार तो रोजेदारों, अल्लाह से दुआ करें कि ऐ हमारे करीम अल्लाह, तुझे तेरी शान करीमी का वास्ता, हमारे फौत शुदगान के साथ अपनी शान के मुताबिक उनसे मेहमानी का सलूक फरमाना। अल्लाह उनकी कब्रों को जन्नत के बागीचे बना, अल्लाह उनकी कब्रों को जन्नत की क्यारियां बना और हमारे फौत शुदगान की मग़फ़िरत फरमा। हमारे जितने बीमार हैं, जिस्मानी बीमार हैं, रूहानी बीमार हैं, छोटे बड़े बच्चे औरतें बूढ़े, मेरे मौला तमाम बीमारों को शिफाए कामिला आजिला अता फरमा। या अल्लाह दुखियों के दुख दूर फरमा, मुसीबत ज़दों की मुसीबतें दूर फरमा, मोहताजों को गनी कर दे। ए मेरे अल्लाह, हमने तेरे हबीब का ज़माना नहीं देखा, हम भी अपने दुख बारगाह रिसालत में पेश करते, लेकिन हम उसी काफिले के बिछड़े हुए मुसाफिर हैं, उसी तस्बीह के टूटे हुए दाने हैं, उसी रास्ते के मुसाफिर हैं।
अल्लाह जी आपसे दुआ करते हैं हमें कल क़यामत वाले दिन हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफाअत से बहरावर फरमा और हमें आपके हाथों से हौज़े कौसर से जामे कौसर पीने की सादत अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। वस्सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही नबिय्यिही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।